नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जॉब स्टडी हेल्प यूट्यूब चैनल में। तो देखिए एसएससी जीडी एग्जाम 2021 का आज आपका 26 नवंबर सेकंड शिफ्ट का एग्जाम भी समाप्त हो गया है। और इस वीडियो में आपके लिए शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी क्वेश्चनों का 100% रियल एनालिसिस लेकर आया हूँ। देखिए दोस्तों, वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है उन सभी के लिए जिनका भी आगे एसएससी जीडी का एग्जाम होने वाला है। क्योंकि दोस्तों इस वीडियो को देखने से एक तो आपको एग्जाम के लेवल का पता चलेगा, दूसरा एग्जाम में किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा रहे हैं इसका पता चलेगा, और तीसरी चीज़ दोस्तों जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। यानी कि दोस्तों जो भी लोग एग्जाम का एनालिसिस लगातार देख रहे हैं उनको पता होगा, और उनका अगर एग्जाम हुआ है तो उन्हें पता होगा कि एग्जाम में जो है क्वेश्चन रिपीट कर रहा है। तो ये पता नहीं है कि इस शिफ्ट में से कौन सा क्वेश्चन आपकी शिफ्ट में भी रिपीट हो जाए, तो इसलिए दोस्तों आपको सभी क्वेश्चनों को जो है याद भी करते रहना है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं जो आपका पूछा गया था। कोयले के उत्पादन में भारत का शीर्ष राज्य कौन सा है? तो कौन सा है कोयले के उत्पादन में जो भारत का शीर्ष राज्य है वो है छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ आपका राइट आंसर था इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट देखिए आपसे पूछा गया था भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर जो है वो कब हुए थे? तो कब हुए थे सिंधु जल संधि पर जो हस्ताक्षर हुए थे भारत और पाकिस्तान के बीच? 1960 में हुए थे। तो 1960 आपका राइट आंसर था। नेक्स्ट देखिए आपसे पूछा गया था विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन किस संस्था द्वारा आयोजित किया जाता है? तो किस संस्था द्वारा आयोजित किया जाता है विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन? ऊर्जा और संसाधन संस्थान द्वारा जो है ये आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था हाल ही में कौन सा क्रिकेट खिलाड़ी टेस्ट क्रिकेट में 300 विकेट लेने वाला 6वां भारतीय खिलाड़ी बना है? तो कौन बना है? वो बना है ईशांत शर्मा। तो ईशांत शर्मा आपका राइट होता है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था भारत ने किस देश के साथ सहतूत बांध बनाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किस देश के साथ किए हैं? अफगानिस्तान के साथ किए हैं। तो अफगानिस्तान इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। देखिए दोस्तों ये करंट अफेयर से क्वेश्चन थे। अब बात करें कि करंट अफेयर आपका कहाँ से पूछा जा रहा है। तो देखिए दोस्तों करंट अफेयर जो पूछा जा रहा है वो आपका 2019 से ही पूछ रहा है। कभी दोस्तों 2020 का पूछ लेता है और कभी 2021 का। तो यहाँ से आपका करंट अफेयर पूछा जा रहा है। तो करंट अफेयर दोस्तों आपका इस लेवल का आ रहा है। देखिए नेक्स्ट आपसे पूछा गया था जब भारत को आज़ादी मिली उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो एटली थे जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे जब भारत को आज़ादी मिली थी। नेक्स्ट देखिए आपसे पूछा गया था भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता के लिए जो है न्यूनतम आयु क्या रखी गई है? तो कितनी आयु होनी चाहिए भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए? 35 वर्ष आयु होनी चाहिए। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था स्थानीय स्वशासन के किस स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था की रचना हुई है? तो किस स्तर पर हुई है? ग्राम, खंड एवं जिला स्तर पर जो है पंचायती राज व्यवस्था की संरचना हुई है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था श्वेत पत्र किसे कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो श्वेत पत्र जो कहा जाता है वो कहा जाता है सरकार द्वारा किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर जारी की जाने वाली रिपोर्ट। तो सरकार जो है किसी मुद्दे पर अगर कोई रिपोर्ट जारी करती है तो उसको क्या कहते हैं? श्वेत पत्र कहा जाता है, याद रखेंगे। देखिए नेक्स्ट आपसे पूछा गया था मृत्युदंड की सजा पाने वाले व्यक्ति को क्षमादान का अधिकार संविधान में सिर्फ किसे दिया गया है? तो अगर किसी व्यक्ति को जो है मृत्युदंड दे दिया है तो उसे क्षमादान कौन दे सकता है? सिर्फ राष्ट्रपति दे सकता है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था एक विधेयक कानून तब बनता है जब इस पर दोस्तों राष्ट्रपति हस्ताक्षर करते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाता? राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाने के बाद। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान संविधान के किन अनुच्छेदों में किया गया है? ये क्वेश्चन दोस्तों आपका कल भी पूछा गया था, तो देखिए आज फिर रिपीट हो गया। तो कहाँ से कौन से अनुच्छेद हैं वो? अनुच्छेद 36 से 51 तक जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान संविधान में है, तो याद रखना है। देखिए नेक्स्ट आपसे पूछा गया था किस राज्य में सबसे पहले पंचायती राज प्रारंभ किया? तो कहाँ पर किया गया था? राजस्थान राज्य में किया गया था। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय का नाम क्या था? तो सत्येंद्रनाथ टैगोर थे जो सिविल सेवा में पहले भारतीय चुने गए थे। देखिए नेक्स्ट आपसे पूछा गया था सन 1857 के निम्नलिखित नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था? तो किसने दिया था? मंगल पांडे जी ने जो है 1857 की जो क्रांति थी उसमें सबसे पहले अपना बलिदान दिया था। राइट आंसर आपका ये होता। नेक्स्ट देखिए युद्ध से क्वेश्चन आपका पूछ लिया। प्लासी का युद्ध पूछा गया था कि कब हुआ था? तो 1757 को हुआ था जो प्लासी का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था होम रूल आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? तो एनी बेसेंट के द्वारा जो है होम रूल आंदोलन की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? तो देखिए दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन आपसे यहाँ से ये पूछ सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो 1885 में हुआ था, याद रखना है आपको। देखिए नेक्स्ट आपसे पूछा गया था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा था? तो किसने कहा था ये कहा था लोकमान्य तिलक जी ने। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था महात्मा गांधी का दांडी मार्च कब प्रारंभ हुआ था? तो महात्मा गांधी जी की जो दांडी यात्रा थी वो कब प्रारंभ हुई थी? मार्च 1930 में।
नेक्स्ट देखिए हिंदी से कुछ क्वेश्चन है, इनको देख लीजिए। यहाँ से आपके क्वेश्चन जो है पूछे आ रहे हैं और इसी लेवल की दोस्तों आपकी हिंदी आ रही है, तो हिंदी आपकी इजी लेवल की आ रही है, तो आप हिंदी में ज़्यादा परेशान ना हो। देखिए हिंदी का आपका क्वेश्चन पूछा गया था, अंतर के पट खोलना, इस मुहावरे का अर्थ बताना था कि क्या होता है। तो क्या हो जाएगा, इसका अर्थ हो जाए विवेक से काम लेना, यानी कि शांति से काम लेना। तो राइट आंसर आपका ये होता। देखिए नेक्स्ट आपसे पूछा गया था, खोदा पहाड़ निकली चुहिया, लोकोक्ति का अर्थ बताना था कि क्या होता है। तो ये तो सभी को पता होगा, परिश्रम ज़्यादा करना और फल उसका कम मिलना, ये क्या होता है, खोदा पहाड़ निकली चुहिया। देखिए नेक्स्ट आपसे पूछा गया था, उड़ती चिड़ियों के पंख गिनना, इसका क्या अर्थ होता है। तो इसका अर्थ होता है अनुभवशील व्यक्ति या अनुभव ज़्यादा होना। देखिए नेक्स्ट आपसे पूछा गया था, कोई इरघाट तो कोई वीरघाट, तो इस मुहावरे का अर्थ बताना था कि क्या होता है। तो इसका अर्थ क्या होता है, तालमेल न होना या तालमेल ना बैठना, तो इसका अर्थ होता है। देखिए नेक्स्ट आपसे पूछा गया था, गुरु किसका विलोम होता है। तो विलोम शब्द दोस्तों आपके 4 से 5 पूछे जा रहे हैं, मुहावरे भी आपके 4 से 5 पूछे जा रहे हैं और पर्यायवाची भी आपके दोस्तों 3 से 4 देखने को मिल रहे हैं। देखिए पूछा गया था, गुरु किसका विलोम होता है, तो लघु का होता है, सभी को पता होगा ये तो। देखिए नेक्स्ट आपसे पूछा गया था, गरल का विलोम क्या होगा, क्या होगा गरल का विलोम, सुधा होगा, सुधा आपका राइट होता। देखिए नेक्स्ट आपसे पूछा गया था, गत का विलोम शब्द बताना था कि क्या होता है, गत का आगत होता है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था, कर्कश जो होता है इसका विलोम शब्द क्या होगा, तो विनम्र होता है जो कर्कश का विलोम होता है। देखिए नेक्स्ट आपसे पूछा गया था, कृतज्ञ का विलोम बताना था कि क्या होता है, तो क्या हो जाता है इसका, कृतज्ञ जो है इसका विलोम हो जाता। देखिए नेक्स्ट आपसे ऋजु का विलोम पूछा गया था कि क्या होगा, तो वक्र होता है जो ऋजु का विलोम होता है। ये दोस्तों सारे विलोम शब्द आपको याद भी करने हैं, क्योंकि ये नहीं पता है कि इनमें से कौन सा आपकी शिफ्ट में पूछ लिया जाए, आपके एग्जाम में ही पूछ लिया जाए, तो इसलिए सभी को याद करना है, सारे ही क्वेश्चन आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट हैं। देखिए नेक्स्ट आपसे चित्रक पूछा गया था कि किसका पर्यायवाची होता है, तो किसका होता है, चित्रक बाघ का पर्यायवाची होता है, याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था, व्रती किसका पर्यायवाची होता है, तो देखिए व्रती जो होता है ये होता है आपका जीविका का पर्यायवाची, तो जीविका आपका जो है राइट आंसर होता। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था, प्रभाकिट किसका पर्यायवाची है, तो प्रभाकिट जो होता है ये दोस्तों किसका पर्यायवाची होता है, जुगनू जो होता है इसका पर्यायवाची होता है, तो जुगनू आपका राइट आंसर होता। देखिए नेक्स्ट आपसे खल का पर्यायवाची पूछा गया था, तो खल के जो पर्यायवाची होते हैं क्या क्या होते हैं, एक होता है दोस्तों दुष्ट, दुष्ट, नीच, पापी, तो ये क्या है, ये सब दोस्तों खल के पर्यायवाची हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, धीवर किसका पर्यायवाची होता है, तो धीवर किसका पर्यायवाची है, ये होता है दोस्तों केवट का पर्यायवाची, तो केवट आपका राइट आंसर होता है इस क्वेश्चन का। अब देखिए दोस्तों मैथ और रीजनिंग के इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आपकी परीक्षा में क्वेश्चन जहाँ से पूछे आ रहे हैं, तो इन टॉपिक को आपको एक बार एग्जाम में अच्छे देख कर जाना है। तो चलिए इन टॉपिक को देख लेते हैं एक बार। देखिए दर्पण प्रतिबिंब से आपके क्वेश्चन पूछा रहे हैं, दिशा संबंधी आपके क्वेश्चन पूछा रहे हैं, एडवांस मैथ से दोस्तों आपके 4 से 5 क्वेश्चन जो है पूछ रहा है, पाइप टंकी से आपके क्वेश्चन पूछा रहे हैं, और देखिए लाभ हानि से आपके क्वेश्चन पूछा रहे हैं, अनुपात समान अनुपात से आपके क्वेश्चन पूछ रहा है, सिंप्लीफिकेशन से आपके क्वेश्चन देखने को मिले हैं, और देखिए दोस्तों कथन निष्कर्ष से आपके क्वेश्चन पूछ रहा है, ब्लड रिलेशन से आपके क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं, आयु संबंधी प्रतिशत और चाल समय दूरी कार्य यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ से भी दोस्तों आपके क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं। तो ये सभी दोस्तों इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैथ और रीजनिंग के, जहाँ से आपकी परीक्षा में लगातार क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं। तो इन सभी टॉपिक को जो है आपको एक बार अच्छे से देख कर जाना है जब आप एग्जाम देने जाएँ। तो दोस्तों यही सारे क्वेश्चन थे जो आज की इस वीडियो में मुझे मिल पाए थे। तो उम्मीद करूंगा दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों का, ताकि फ्रेंड उनकी भी थोड़ी सी हेल्प हो सके। और जो भी लोग दोस्तों चैनल पर नए आ गए हों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा, ताकि फ्रेंड आपको एसएससी जीडी एग्जाम की रियल एनालिसिस सबसे पहले मिल सके। चले दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।